मुझे आप लोगों से एक राय जाननी थी। क्या मैं साइको सिर्फ तुम्हारे लिए का सीजन 2 लेकर आऊं और इस कहानी को भी साथ में चलाती रहूं? एक दिन मैं साइको सिर्फ तुम्हारे लिए का एपिसोड डालूंगी और दूसरे दिन इसका, लेकिन दोनों एक दिन बीच करके आएगा तो प्लीज उसके बाद मत कहिएगा कि रोज रोज दीजिए। इसलिए कमेंट्स करके बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि इस वीडियो को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक दिन इसको लाऊं और दूसरे दिन साइको सिर्फ तुम्हारे लिए का सेकेंड सीजन। प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। गिरिराज जी और वैष्णवी जी आस्तिक के साथ वही टेबल पर बैठे थे और सामने से ही दिव्या और अमांश डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही समस्तिका ने अमांश को डाइनिंग टेबल की तरफ आते हुए देखा तो वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसकी टक्कर आगाज से हो गई और वो आगाज की बाहों में झूल गई। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली हुई थी। समस्तिका का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो अमांस का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे और कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत आगाज की बाहों में झूलते हुए अपनी आंखें बंद कर ली ताकि आगाज को ऐसा लगे जैसे वो बेहोश हो गई है। वही आगाज हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि समस्तिका बेहोश हुई नहीं है, बल्कि उसने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली है। वो तुरंत उसे ऊपर खड़ा करने को हुआ, लेकिन तब तक वैष्णवी जी उसके पास आ चुकी थी। उन्होंने जैसे ही समस्तिका की आंखें बंद देखी, वो तुरंत बोली, समस्तिका को क्या हुआ है? हे भगवान, ये समस्तिका के साथ क्या हो रहा है? पहले सुबह वो सब, उसके बाद अब एक बार फिर से समस्तिका की तबीयत खराब हो गई। प्लीज आगाज, तुम इसे अपने रूम में लेकर जाओ। आगाज गुस्से से बोला, ये सब इसका ड्रामा है, कोई बेहोश नहीं हुई है। ये मैंने खुद देखा था कि जब ये मेरी बाहों में गिरी थी तो ये बेहोश नहीं हुई थी। बाद में उसने अपनी आंखें बंद की है। वैष्णवी जी जल्दी से बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो आगाज? भला समस्तिका ड्रामा क्यों करेगी? जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। प्लीज तुम ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से समस्तिका को अपने रूम में लेकर जाओ। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। आगाज दांत पीसते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, होश आ जाएगा इसे, सिर्फ बेहोश हुई है, मर नहीं गई। ये बोलकर उसने समस्तिका को अच्छी तरह से अपनी गोद में उठाया। उसका मन तो कर रहा था कि समस्तिका को घर से बाहर निकाल कर फेंक दे, लेकिन सामने ही गिरिराज जी बैठे थे, जिनकी वजह से वो ऐसा कर नहीं सकता था। वही गिरिराज जी का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उनकी नजरें समस्तिका और आगाज पर जरूर थी। आगाज समस्तिका को अपनी गोद में उठाकर वहां से अपने रूम में ले गया और अमांस उन्हें जाते देखता रह गया। दिव्या के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर अमांस पूरी तरह से चिढ़ रहा था। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा। तभी उसकी नजर आस्तिक पर गई। वो आस्तिक को गौर से देख रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये सच में उसका ही बेटा है। वैष्णवी जी ने सर्वेंट की तरफ इशारा किया तो सर्वेंट ने तुरंत खाना सर्व करना शुरू कर दिया। आगाज समस्तिका के साथ अपने रूम में ही था और बाकी सब डिनर कर रहे थे। तभी आस्तिक को देखते हुए अमांस के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि अमांस लेफ्ट हाथ से खाना खाता था और आस्तिक भी लेफ्ट हाथ से खाना खा रहा था। दिव्या ने जब ये चीज नोटिस की तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। आस्तिक अमांस का बेटा है, ये बात उसके लिए बहुत नुकसानदायक थी। वही अमांस की तरफ देखती हुए बोली, आपको भी लेफ्ट हाथ से खाना अच्छा लगता है? उसकी बात सुनकर वैष्णवी जी और गिरिराज जी ने आस्तिक की तरफ देखा। आस्तिक धीरे से बोला, मुझे नहीं पता कौन से हाथ से खाना सही होता है, पर मैं तो इसी हाथ से खाना खाता हूँ। मैं इसी हाथ से खाना खाऊं ना? वैष्णवी जी मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हें जिस हाथ से खाना कंफर्टेबल लगता है तुम उसी हाथ से खाओ। कोई यहाँ पर तुम्हें डांट नहीं रहा, बस तुमसे पूछ रहे थे। ये बोलकर उन्होंने बड़े ही प्यार से आस्तिक के चेहरे को सहलाया। तो आस्तिक ने एक बार फिर से खाना खाना जारी रखा, पर उसकी नजरें बार बार ऊपर रूम की तरफ जा रही थी। पर वो छोटा सा बच्चा इतना समझदार था कि किसी को परेशान करता ही नहीं था। तरुण ने उसे जो बातें समझाई थी वो उसे बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रूम में आगाज गुस्से से समस्तिका को देख रहा था, जो बेड पर लेटने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका इस वक्त अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। अगर वो आगाज के सामने अपनी आंखें खोलती तो उसे आगाज की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती, इसलिए डर के मारे वो अपनी आंखें खोल ही नहीं रही थी। वही आगाज भी इंतजार कर रहा था कि कब तो
समस्तिका टूटेगी और अपनी आंखें खोलेगी। लेकिन तकरीबन आधा घंटा बीत चुका था और समस्तिका ने अभी तक भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। गुस्से से कांपते हुए आगाज ने अब सामने टेबल पर रखा हुआ आवाज उठाया और जोर से नीचे जमीन पर पटक दिया। लेकिन मजाल है कि उस कांच के चकनाचूर होने की आवाज सुनकर भी समस्तिका ने जरा सी भी हलचल की हो। वो यूं ही बेजान बेड पर लेटी रही। तो आगाज गुस्से से कांपते हुए मन ही मन बोला, तुम्हारे ये ड्रामा तो मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, बस एक बार पेपर मेरे हाथ आ जाए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। गुस्से से दांत पीसते हुए वो रूम से बाहर चला गया और सीधा बाहर पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। वैष्णवी जी ने उसे बाहर जाते हुए देखा। वो हैरानी से बोली, समस्तिका की तबीयत खराब है और आगाज जा रहा है, समस्तिका को कौन संभालेगा? ये बोलते हुए उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। खाना खत्म कर वो जल्दी से समस्तिका के रूम में आई तो देखा समस्तिका बेड पर उठकर बैठी थी। उसे ठीक ठाक देखकर वो जल्दी से उसके सामने आकर बैठी और बोली, तुम ठीक तो हो ना? समस्तिका ने अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया। वैष्णवी जी गहरी सांस लेकर बोली, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन आगाज कहाँ है? मेरा मतलब है वो ठीक तो है ना? उसने तुम पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया ना? समस्तिका ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, माँ क्या आज रात मैं आपके साथ सो जाऊं या फिर किसी और रूम में? वैष्णवी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। अगर पापा जी को पता चला तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तुम्हारी शादी आगाज से करवाई है तो तुम्हें आगाज के साथ ही रहना पड़ेगा। सॉरी बेटा, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं आगाज से बात करूंगी और उसे कहूंगी कि वो तुम पर थोड़ा सा कम गुस्सा करे। समस्तिका तुरंत बोली, नहीं नहीं माँ, आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा, उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। आप एक काम कीजिए, आस्तिक को आप अपने पास सुला लीजिए। वैष्णवी जी जल्दी से बोली, उसकी फिक्र तुम मत करो, उसे मैं अपने साथ ही सुलाऊंगी। वैसे भी आगाज के पापा कुछ दिनों के लिए घर से बाहर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर थोड़ी देर समस्तिका के साथ बैठने के बाद वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अब समस्तिका को एक बार फिर से डर लगने लगा था। वो बेड पर लेट तो गई थी लेकिन बार बार उसकी नजरें दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं आगाज न आ जाए। वो मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि आज रात आगाज बाहर ही रहे और बस कल सुबह होते ही वो यहाँ से चली जाए। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं होता कि इंसान जो सोचे वही हो। अभी वैष्णवी जी को गए घंटा भी नहीं हुआ था कि दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। समस्तिका ने तुरंत अपनी आंखें हल्की सी खोली और दरवाजे की तरफ देखा तो सामने आगाज खड़ा था। वो अंदर की तरफ आने लगा तो समस्तिका की सांसें सूखने लगी। वो यही सोच सोच कर डर रही थी कि अब आगाज उसका क्या हाल करेगा। तभी समस्तिका ने आगाज के पैरों की तरफ गौर से देखा जो हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे। अब उसने एक बार फिर से आगाज के चेहरे की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि आगाज इस वक्त नशे में है और वो भी बहुत ज्यादा। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही आगाज उसके पास आया और उसके करीब आते ही वो सीधा उसके ऊपर गिर गया। समस्तिका की दर्द से आह निकल गई। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई थी, लेकिन जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें आगाज के चेहरे पर गई जो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और आगाज की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। तभी आगाज अचानक से बोला, परी तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आ रही थी क्या, या फिर तुम मेरे आने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार कर सकूं और फिर तुम मेरी बाहों में सिमट कर सो? उसकी बात सुनकर समस्तिका के होश उड़ गए। आगाज की बात सुनकर समस्तिका हैरान रह गई थी। उसके मुंह से अपने लिए परी सुनना सच में समस्तिका के लिए बहुत ज्यादा हैरानीजनक था। और ऊपर से आगाज का ये कहना कि वो उसके लिए इंतजार कर रही थी ताकि वो उसे बहुत सारा प्यार करे और उसे अपनी बाहों में समेट कर सो सके। ये तो समस्तिका का दिल उसके सीने से बाहर निकाल रहा था। वो तुरंत धीमे से बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर चौहान? आप प्लीज साइड हटिए मुझसे। आप ये बोलते बोलते वो रुक गई थी। उसकी जुबान उसका साथ दे ही नहीं रही थी। वही आगाज अब उसके गाल पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे साइड क्यों हो जाऊं परी? क्या तुम मुझे खुद से दूर करना चाहती हो? लेकिन क्यों? तुम तो बीवी हो ना मेरी, तुम नहीं चाहती
कि मैं तुमसे प्यार करूं। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे के और भी ज्यादा करीब हो गया था। अब दोनों के होठ लगभग से एक दूसरे को छू रहे थे और समस्तिका का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। समस्तिका अब चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई और ना ही वो आगाज को खुद से दूर कर पा रही थी। आगाज का सीना एकदम पत्थर सा और समस्तिका के हाथ बिल्कुल नाजुक फूल से। वो कैसे उसे खुद से दूर कर सकती थी। वही अब आगाज पूरी तरह से नशे में मदहोश उसके होठों को अपने होठों से छूने लगा और धीरे धीरे उसने समस्तिका के होठों को पूरी तरह से अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे किस करने लगा। समस्तिका की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई, लेकिन जैसे जैसे उसे आगाज के होठ अपने होठों पर चलते हुए महसूस होने लगे, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। पलकों के किवाड़ जब पूरी तरह से गिर गए तो उसने भी आकाश के कंधों पर अपने हाथ अच्छी तरह से कस दिए। वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आकाश जिस तरह से उसे किस कर रहा था वो खुद को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी और आकाश अब उसे और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ किस करने लगा तो वो भी आकाश का साथ देने लगी और दोनों के ही होठ बराबर चलने लगे। दोनों की सांस आपस में घुल रही थी और दोनों ही बड़ी नजाकत से एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके होठों को लगातार 5 मिनट किस करते रहने के बाद अब आगाज ने उसके होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर झुक गया। वो बड़े ही प्यार से अब समस्तिका की गर्दन पर किस करने लगा था। समस्तिका एक बार फिर से होश में आई और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज प्लीज ये सब मत कीजिए ना मिस्टर चौहान। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो किसी के साथ जबरदस्ती उसकी बात पूरी होती। उससे पहले आगाज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, तुम बीवी हो मेरी परी। भला तुम्हारे साथ मैं कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ। तुम्हें तो मैं प्यार कर रहा हूँ। अगर तुम मेरा प्यार नहीं चाहती तो ठीक है, मैं दूर हो जाता हूँ तुमसे, कोई बात नहीं। ये बोलकर वो हल्का सा शायद होने लगा। तो पता नहीं क्यों उसके दूर जाने पर समस्तिका का दिल जैसे धड़कने ही छोड़ने लगा हो। वो एकदम से बेचैन हो उठी और उसने आगाज के पैर पर हल्का सा अपना पैर रख दिया। आगाज मुस्कुराया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम नहीं चाहती मैं तुमसे दूर जाऊं। समस्तिका उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसका दिल बस अभी भी जोरों से धड़क रहा था। आगाज उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें किस करूं। ये बोलकर जब वो उसके होठों पर दोबारा झुकने लगा तो समस्तिका ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके होठ और भी ज्यादा फरफराने लगे थे और अब आगाज ने उसके होठों का वो फरफराना बंद कर दिया। उसने एक बार फिर से समस्तिका को किस करना शुरू कर दिया था और इस बार बिना एक पल रुके ही समस्तिका ने उसका साथ देना शुरू कर दिया था। उसने अब अपनी उंगलियां आगाज की गर्दन पर पीछे की तरफ रखी और हल्का हल्का कभी उसकी पीठ को सहलाती तो कभी उसकी गर्दन को, कभी उसके कंधों को तो कभी उसकी पीठ पर पूरी तरह से अपने हाथ रख देती। आगाज एक बार फिर से काफी देर तक समस्तिका के होठों पर किस करता रहा और फिर वापस कुछ देर बाद उसने जब उसके होठों को छोड़ा तो एक बार फिर से वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा और इस बार समस्तिका ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। वो बस गहरी गहरी सांसें लेती रही। उसकी पूरी बॉडी में एक हलचल हो रही थी। उसके हाथ लगातार आगाज की पीठ को सहला रहे थे और आगाज भी न सिर्फ उसके गर्दन को बल्कि उसके कंधों को भी चूमने लगा था। कुछ देर बाद समस्तिका को अपने बदन से अपने कपड़े अलग होते हुए महसूस हुए। वो एक बार फिर से आगाज को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार उसकी जुबान उसका साथ दे ही नहीं पाई और ना ही उसके हाथ आगाज को रोक पाए। वो बस आगाज जो जो कर रहा था उन चीजों को महसूस करती रही और उसे हर वो चीज करने देने लगी जो इस वक्त उसकी और आगाज दोनों की धड़कनों को बढ़ा रहा था। आगाज ने कुछ ही देर में उसके कपड़े उसके बदन से अलग कर दिए थे और अपनी भी शर्ट उतार साइड में फेंक दी थी। उन दोनों के बदन किसी आग की भट्टी की तरह तप रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की तपिश को महसूस कर रहे थे और दोनों ही पसीने से तरबतर हो चुके थे। जब समस्तिका कमरे में अकेली थी तो उसने एसी ऑन नहीं किया था, जिसकी वजह से अब दोनों हद से ज्यादा गर्मी फील कर रहे थे। आकाश को तो गर्मी में रहने की आदत ही नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो इतने ज्यादा नशे में था कि उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस समस्तिका को प्यार किए जा रहा था और कुछ देर बाद वो पूरी तरह से समस्तिका पर झुका और उसने समस्तिका के होठों पर एक बार फिर से अपने होठ रख दिए। लेकिन इस बार वो सिर्फ उसे किस नहीं कर रहा था,
बल्कि उसने खुद को पूरी तरह से समस्तिका के अंदर सौंप दिया था। समस्तिका ने कसकर उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। उसके नाखून आगाज की पीठ पर खरोच देने लगे थे, लेकिन आगाज को जैसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। समस्तिका गहरी गहरी आहें भर रही थी और उसकी वो गर्म सिसकियां आगाज को और भी ज्यादा पागल कर रही थी। जिस तरह आगाज खुद को समस्तिका के अंदर समेट रहा था और वो समस्तिका में अपने एहसास भर रहा था, समस्तिका भी पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और वो भी आगाज का पूरा साथ दे रही थी। उसका पूरा बदन भी आगाज के आगोश में एकदम से उसका हो चुका था। वो पूरी तरह से आगाज को समर्पित हो चुकी थी और उसके और आगाज के उस मिलन में प्यार भरी अंगड़ाइयां ले रही थी। समस्तिका के रोंगटे खड़े हो चुके थे और वो भी आगाज का साथ देती हुई पूरी तरह से उसमें खो चुकी थी। उन दोनों की गर्म सांसें पूरे कमरे में फैलती रही और धीरे धीरे अंधेरा दूर होने लगा और फिर सुबह की रोशनी उस कमरे में अपनी जगह बनाने लगी और सुबह होते होते वो दोनों ही थक कर चूर हो चुके थे और एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर सो चुके थे। जहाँ एक तरफ आगाज और समस्तिका दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे की आगाज में खोकर सोए थे, वही दूसरी तरफ किसी की नींद हराम हो चुकी थी। अमांस पूरी रात नहीं सो पाया, ये सोच सोच कर कि समस्तिका आगाज के साथ है और उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो ये चीज उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। वो जल्द से जल्द समस्तिका को आगाज से दूर करना चाहता था और इसलिए वो प्लान बना रहा था कि वो किस तरह समस्तिका को आगाज से दूर रखे। पर पूरी रात सोचते रहने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। आगाज को वो ना ही बहला फुसला सकता था और ना ही उसे किसी तरह बिजी रख सकता था। उसका आगाज पर 1% का भी जोर नहीं चलता था। आगाज उसकी बात मानना तो दूर की बात, हमेशा उससे उलट चलता था। इसलिए तो उन दोनों के बीच हमेशा एक कोल्ड वॉर होती रहती थी। पूरी रात जागते रहने के बाद जब आगाज को कुछ समझ नहीं आया तो सुबह होते होते वो भी सो चुका था, बिना ये जाने कि उसकी नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ने वाली है, क्योंकि सुबह होते ही उसका सामना एक तूफान से होने वाला था। जहाँ एक तरफ अमांस की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था, वहीं दूसरी तरफ एक तूफान समस्तिका और आगाज के कमरे में भी आ चुका था। जब आगाज की आंखें खुली और उसने खुद को और समस्तिका को बिना कपड़ों के एक ही ब्लैंकेट में पाया, वो भी एक दूसरे की बाहों में, बिल्कुल एक दूसरे के करीब। वो कुछ पल यूं ही हैरानी से खुद को और समस्तिका को देखता रहा और फिर जैसे ही वो पूरी तरह से होश में आया, उसने जोर से समस्तिका को धक्का दिया तो समस्तिका की नींद खुल गई और वो भी हैरानी से आगाज की तरफ देखने लगी। एक ही पल में उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई। वही आगाज उसे गुस्से से घूर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समस्तिका ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। हालांकि वो जानता था कि ड्रिंक तो उसने ही की थी, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो ड्रिंक के नशे में इस तरह से समस्तिका के करीब आ सकता है। वो गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये घटिया हरकत करने की? समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने मैंने क्या किया है? ये बोलते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसे भी रियलाइज हुआ कि उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है, वो तुरंत नीचे की तरफ हो गई और उसने ब्लैंकेट को पूरी तरह से अपने ऊपर ढक लिया। अगले ही पल आगाज ने उसके सीने से वो ब्लैंकेट हटाया तो उसकी नजर समस्तिका के सीने पर गई, जिसे कल रात उसने बुरी तरह से लाल नीला कर दिया था। वो देखते ही उसके होश उड़ गए। वही समस्तिका की नजरें भी आगाज के सीने पर थी, जहाँ पर उसके लब बाइट के निशान थे और कंधों पर उसके नाखूनों के निशान थे। आगाज हैरानी से समस्तिका के सीने की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या है? उसकी वो लड़खड़ाती हुई जुबान। उसका सवाल सुनकर स्वस्तिका ने भी अपने सीने की तरफ देखा तो अपने सीने की तरफ देखते हुए उसके भी होश उड़ गए। उसने तुरंत ब्लैंकेट को वापस अपनी तरफ खींचा। आगाज अब दांत पीसते हुए बोला, ओह गॉड, कितनी गिरी हुई लड़की निकली तुम तो। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा चालाक और उससे भी ज्यादा शातिर निकली। तुम्हें पता था कि एक ही दिन में तुम्हें इस शादी से आजाद कर दूंगा, तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तो तुमने मेरी जिंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए ये रास्ता अपनाया, मेरे साथ हम बिस्तर हो गई ताकि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं और तुम्हारा दीवाना बन जाऊं, तुम्हारे इस जिस्म के लिए पागल हो जाऊं।
और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रख लूं। ओह गॉड, तुमने सोच भी कैसे लिया ये सब? उसकी बात सुनकर स्वस्तिका तुरंत बोली, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे दिल और दिमाग में दूर दूर तक ऐसा ख्याल नहीं था। ये सब मैंने नहीं किया है। आगाज उसकी बात बीच में काट कर बोला, तो कहना क्या चाहती हो तुम कि ये सब मैंने किया है? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। समस्तिका जल्दी से बोली, मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा ना। आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि हम दोनों के बीच प्यार से ये सब कुछ हुआ है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? औकात क्या है तुम्हारी आगाज चौहान के सामने? आगाज चौहान तुमसे प्यार करेगा? तुम जैसी सड़क छाप लड़कियों को आगाज चौहान एक नजर देखता भी नहीं है। प्यार करना तो दूर की बात, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कल रात हम दोनों के बीच क्या हुआ होगा। मैं नशे में वापस आया और तुमने मेरी हालत का फायदा उठाया, ये सोचकर कि तुम अपने जिस्म का इस्तेमाल कर मुझे अपने जाल में फंसा लोगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने मुंह भी नहीं लगाता हूँ। ये बिल्कुल भी मत सोच लेना कि अगर हम दोनों के बीच ये सब कुछ हुआ है तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई जगह दूंगा। चुपचाप उठो यहाँ से, कपड़े पहनो और दफा हो जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। उसकी बात सुनते हुए स्वस्तिका की आंखों में नमी तैर रही थी। आगाज ने अब अपना ब्लैंकेट साइड कर लिया था और अपने इनरवियर में ही बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। समस्तिका बेड पर खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। आज तक वो इतना कभी नहीं बिखरी थी जितना शायद वो आज बिखर रही थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ये तकलीफ हो क्यों रही है। आज से पहले भी कई लोगों ने उसे इस्तेमाल किया था, कई लोगों ने उसे कड़वी कड़वी बातें कही थी, तो आज उसे आगाज की बात इतनी ज्यादा इफेक्ट क्यों कर रही है? वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। शायद दिल ही दिल एक तकलीफ हो रही थी, और वो तकलीफ थी आगाज से दूर जाने की। क्योंकि बेशक से उसके जिस्म को कईयों ने इस्तेमाल किया, लेकिन किसी ने उससे शादी तो नहीं की थी। आगाज गुस्से में समस्तिका को बातें सुनाकर वॉशरूम में जा चुका था, और समस्तिका अभी भी बेड पर बैठी हुई अपने आंसू बहा रही थी। उसे सबसे ज्यादा रोना अपनी किस्मत पर आ रहा था, और फिलहाल उसे हद से ज्यादा बेबस महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे आगाज की बातें इतनी ज्यादा इफेक्ट कर रही है। कुछ देर यूं ही रोती रही और फिर खुद को संभाल कर उसने अपने पैर बेड से नीचे उतारे और फिर अपने बिखरे हुए कपड़ों को समेटा और उन्हें पहनकर वही साइड में खड़ी हो गई। अभी वो वहीं पर खड़ी हुई थी कि रूम का दरवाजा नॉक हुआ। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाने लगी, वॉशरूम का दरवाजा खुला और आगाज वॉशरूम से बाहर आया। दरवाजा नॉक होता हुआ सुनकर वो दरवाजा खोलने गया तो सामने एक सर्वेंट खड़ी थी जिसके हाथों में एक बैग था। वो सर्वेंट आगाज को देखकर थोड़ा सा डर गई, क्योंकि आगाज से उसे काफी डर लगता था। आगाज की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि लोग उसे देखकर ही डर जाते थे। वो सर्वेंट धीमे से बोली, वो बड़ी मालकिन ने ये कपड़े छोटी मालकिन के लिए भिजवाए हैं। आगाज हैरानी से बोला, कौन छोटी मालकिन? वो सर्वेंट डरते हुए बोली, वो समस्तिका दीदी। ये बोलते हुए उसने अंदर खड़ी हुई समस्तिका की तरफ देखा तो आगाज की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो सर्वेंट समस्तिका को छोटी मालकिन बोल रही थी, पर उसमें उस सर्वेंट की भी गलती नहीं थी। उसने तुरंत वो बैग उस सर्वेंट से लिया और बोला, पहली बात, इस घर में सिर्फ एक ही मालकिन है और वो है वैष्णवी चौहान। इसके अलावा ना इस घर में कोई मालकिन है और ना ही कभी होगी। नाउ जस्ट गेट आउट। ये बोलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद अब आगाज वापस समस्तिका की तरफ घूमा। समस्तिका उसकी तरफ देखती हुई बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे इस घर की मालकिन बनने का शौक भी नहीं है और ना ही कोई जरूरत। किसी के कहने से मैं इस घर की मालकिन नहीं बन जाऊंगी। आगाज चेहरे पर एटीट्यूड भरी स्माइल लिए बोला, एग्जैक्टली, किसी के कहने से तुम इस घर की मालकिन नहीं बन जाओगी। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ये लो, मॉम ने तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाए हैं, तुम्हारी हैसियत से कई ज्यादा बढ़कर होंगे। अपने ख्वाबों में भी तुमने इस तरह के कपड़े नहीं पहने होंगे। ये बोलकर उसने लगभग से वो बैग बेड पर पटक दिया। समस्तिका अपनी आंखों में नमी लिए उस बैग की तरफ देख रही थी। उसने वो बैग अपने हाथ में लिया और फिर आगाज की तरफ
देखते हुए बोली, कितनी अजीब बात है ना, आपके लिए कपड़ों की कीमत इंसानों की कीमत से ज्यादा है। आकाश एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, बिल्कुल, मेरे लिए कपड़ों की कीमत इंसानों की कीमत से बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मेरे लिए हर एक चीज और इंसान की कीमत है और वैल्यू है, इसलिए तो तुम्हारी कीमत लगाई मैंने और देखा तुमने अपनी कीमत एक्सेप्ट भी कर ली। समस्तिका तुरंत बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने मेरी कीमत लगाई और मैंने वो कीमत एक्सेप्ट कर ली? आपने मुझे पैसों का ऑफर जरूर दिया है, लेकिन मैंने आपसे कोई पैसे लिए नहीं। आकाश व्यंग से मुस्कुराकर बोला, लेकिन लेने तो वाली हो ना। वैसे पैसे लिए बिना तुम इस घर से चली जाओगी, ऐसा तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। ऐसी इमेजिनेशन तो तुमने भी नहीं की होगी, आखिर पैसों के लिए ही तो मेरी बीवी बनी हो तुम। खैर, ये सारी बकवास छोड़ो और जाओ जाकर शावर ले लो, हमें नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चलना है। ये बोलकर वो चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशंस लिए क्लोजेट की तरफ गया और उसमें से एक लोअर निकाल कर पहन लिया। वो अपने जिम एरिया में जाने वाला था। समस्तिका वो बैग लेकर अपने पास आई और उसकी तरफ वो बैग बढ़ाते हुए बोली, मुझे ना ही ये कीमती कपड़े चाहिए और ना ही आपकी तरफ से कोई कीमत। जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं वो मुझे माँ ने दिए हैं और उनके लिए मैं कभी कोई कीमत नहीं लगा सकती, इसलिए ये आपको वापस नहीं लौटाऊंगी। लेकिन इनके अलावा मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इन कपड़ों में ही खुश हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई को बड़ी ही बेरहमी से मरोड़ा और उसकी पीठ से लगाकर बोला, मेरे सामने ड्रामा मत करो। जो लोग बिक चुके होते हैं ना, उन्हें इस तरह का ड्रामा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके वो अपनी ही कीमत घटा लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन कपड़ों को देखकर तुम्हारी आंखों में कितना लालच आया होगा, इसलिए ये ड्रामा मत करो और जाओ, जाकर ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। समस्तिका की आंखों में हल्की हल्की नमी तैर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दर्द उसे आगाज की बातों से हो रहा है या फिर जिस तरह से आगाज ने उसकी कलाई को कसकर मरोड़ा हुआ था उस वजह से हो रहा है। वो धीमे से बोली, मैंने कहा ना आपसे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज दांत पीसते हुए बोला, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें किसी तरह से ब्लैकमेल करूं। उसकी बात सुनकर शमस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। आगाज चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, आजकल लोग शोर मचाते हैं कि वो मतलबी है, लेकिन आगाज चौहान सीना ठोक कर ये बात कहता है कि वो हद से ज्यादा मतलबी है और अपने मतलब के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, बेशक से फिर किसी मासूम की जान से खेलना ही क्यों न पड़े। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशन थे और उसकी बातों का मतलब समस्तिका बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वो तुरंत बोली, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आगाज उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आगाज चौहान कुछ भी कर सकता है, अब मर्जी तुम्हारी है। तुम्हें उससे करवाना क्या है, जाओ और जाकर ये कपड़े पहन कर आओ। 1 घंटे के बाद हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाएंगे। तब तक अपनी जुबान बंद रखना और 1 घंटे के बाद भी जुबान तुम्हें बंद ही रखनी है। बस वही बोलना है जो मैं तुम्हें बोलने की इजाजत दूंगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका उसकी तरफ देखती ही रह गई और आगाज ने एक झटके में उसका हाथ छोड़ दिया। समस्तिका की दर्द से आह निकल गई। आगाज टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाकर रूम से बाहर चला गया और समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ आखिरी बूंदें निकली और फिर वो उस बैग में से कुछ कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो आईने के सामने खड़ी थी और रूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला। वो आईने में से ही दरवाजे की तरफ देखने लगी जहां से आगाज अंदर की तरफ आया और क्लोजेट से अपने कपड़े निकालने लगा था। उसने एक बार भी समस्तिका की तरफ देखा तक नहीं। समस्तिका उसकी तरफ घूमी और उससे कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आगाज अपने हाथों में टॉवेल लिए वॉशरूम जा चुका था। समस्तिका कुछ सोचते हुए बोली, नीचे डाइनिंग टेबल पर ही तो जाना है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। ये बोलकर वो दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन उससे दरवाजा खुला ही नहीं। वो कभी दरवाजे को आगे धकेलने की कोशिश करती तो कभी पीछे, लेकिन दरवाजा जैसे हद से ज्यादा जिद्दी हो, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हार कर शमस्तिका पीछे हटी और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे आगाज के वॉशरूम के बाहर आने का इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ आगाज शावर के नीचे खड़ा था। उसने समस्तिका को आईने के सामने खड़े हुए देखा था और ये भी देखा था
कि वो तैयार हो चुकी है। वो जानता था कि तैयार होने के बाद समस्तिका नीचे चली जाएगी और वो समस्तिका को अकेले नहीं जाने देना चाहता था। वो उसके साथ ही नीचे जाना चाहता था क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खास था। इसलिए उसने अपने फिंगरप्रिंट से दरवाज़ा लॉक कर दिया था। कुछ देर बाद वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया तो समस्तिका की नज़रें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गई। पर बेरहम आगाज ने अभी भी एक बार समस्तिका की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। समस्तिका अपनी जगह से उठी और उसके सामने आकर खड़ी हुई। आगाज ने अब जाकर नजरें उठाई और अपनी गहरी नजरों से उसे देखने लगा। समस्तिका को अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगा। एक तो वैसे भी आगाज काफी हार्ड पर्सनैलिटी वाला था और ऊपर से उसे देखते हुए समस्तिका की हालत खराब हो रही थी। उसके बालों से गिरता हुआ पानी, बीसेप कमर पर लिपटा हुआ टॉवेल, उसकी वो लंबी गर्दन और उभरी हुई चेस्ट के साथ चौड़े चौड़े बाइसेप्स। समस्तिका की कमर से ज्यादा तो चौड़े आगाज के बाइसेप्स थे। वो अपने सूखते हुए गले को तर्क करके बोली, मुझे नीचे जाना है, दरवाजा नहीं खुल रहा, प्लीज आप हेल्प कर दीजिए। आगाज ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टॉवेल साइड में फेंका और टेबल की तरफ बढ़ गया जहां पर उसने अपने कपड़े पहले ही निकाल कर रखे हुए थे। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। कैसे वो उसे नजरअंदाज कर टेबल की तरफ बढ़ गया था। वो वापस उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मुझे नीचे जाना है, आस्तिक से मिलना है, कल रात से मैंने उसे देखा नहीं है, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मुझसे दरवाजा खुल नहीं रहा। आगाज ने एक बार फिर से उसे नजरअंदाज किया और अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में जाने लगा। समस्तिका को इस बार उस पर गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत आगाज का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और जैसे ही उसने आगाज का हाथ अपने हाथों में थामा, उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गई। वही आगाज की आंखें बड़ी हो गई। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसे टच करे। कल रात बेशक से वो नशे में समस्तिका के साथ कुछ भी कर गया, लेकिन अब होश में तो उसे खुद पर किसी की भी परछाई भी बर्दाश्त नहीं थी। उसने गुस्से से कांपते हुए पलटकर समस्तिका की तरफ देखा। वही समस्तिका का भी सीना जैसे उछलकर बाहर आने को हो रहा था। आगाज दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू टच मी। समस्तिका उसके एक्सप्रेशंस देखकर डर चुकी थी। वो तुरंत बोली, वो मैं आपको हाथ लगाना नहीं चाहती थी, लेकिन आप मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो मुझे टच करना पड़ा। आई एम सॉरी, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे बाहर। आगाज उसकी बात पूरी होने से पहले ही दांत पीसते हुए बोला, जब तक मैं रेडी नहीं हो जाता तब तक तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकती, और ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग थी। अगर इसके बाद तुमने मुझे कभी हाथ लगाया ना, तो तुम्हारा हाथ और मुंह मैं दोनों तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो अपने कपड़े लेकर वहां से चला गया और उसकी वो वार्निंग सुनकर समस्तिका अंदर तक सहम गई। अब उसके पास आगाज का इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो तकरीबन 15 मिनट वहीं पर खड़ी रही और आगाज 15 मिनट बाद चेंजिंग रूम से बाहर आया। वो पूरी तरह से रेडी हो चुका था। आकर उसने दरवाजा खोला और रूम से बाहर चला गया। समस्तिका वहीं पर खड़ी रह गई। वो कब से रूम का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी और आगाज ने उसे एक बार ये तक नहीं कहा कि नीचे चलो। वो मुंह बनाते हुए बोली, जब इंसान और पत्थर भगवान ने दोनों अलग अलग बनाए, तो फिर इंसान पत्थर बनने की कोशिश क्यों करता है? क्यों वो अपना वजूद छोड़कर वो चीज बनने की कोशिश करता है जो वो है ही नहीं? सच ही कहा है किसी ने, पैसा सब कुछ कर सकता है, बस इंसान को पत्थर दिल से मोम नहीं बना सकता। ये बोलकर वो रूम से बाहर आई और आगाज के पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगी। आगाज डाइनिंग टेबल पर आया तो समस्तिका भी उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर आई। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। वो आस्तिक को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर सामने की तरफ गई जहां पर आस्तिक खड़ा था, लेकिन वो जिसके साथ खड़ा था उसे देखकर समस्तिका शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि इस वक्त आस्तिक अमांस की गोद में था और अमांस उसके साथ खेल रहा था। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी और उसे यूं कांपते हुए देखकर आगाज मन ही मन बोला, एक बार फिर से इसका ड्रामा शुरू हो गया। अब एक बार फिर से ये बेहोश हो जाएगी और मैं इसे अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाऊंगा। ओह गॉड, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? एक दिन ढंग से एक्टिंग नहीं कर सकती। बोलते हुए वो समस्तिका के बिल्कुल करीब हुआ और उससे कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी उसे समस्तिका का बड़बड़ाना सुनाई दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आस्तिक सिर्फ मेरा मेरा है।
कोई कोई हो सकता है आसपास, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। तभी उसके कानों में आगाज की आवाज सुनाई दी। छीन तो मैं तुमसे तुम्हारी सांसें लूंगा, अगर तुमने फालतू का कोई ड्रामा किया तो चुपचाप चेयर पर बैठो और ब्रेकफास्ट करो। कहीं ऐसा ना हो मैं सच में कुछ ऐसा कर दूं जो तुमसे बर्दाश्त ना हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अपने मतलब के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। क्या क्या नाम है तुम्हारे उस बेटे का? हाँ, आस्तिक। उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, आई विल। जैसे ही उसने कहा, एक जोरदार थप्पड़ समस्तिका ने उसके गाल पर जड़ दिया। अगले ही पल समस्तिका खुद भी बुरी तरह से कांपने लगी। उसके दिमाग में अमांस को लेकर बातें चल रही थी और उसने हाथ आगाज पर उठा दिया था। वही आगाज को लगा हुआ थप्पड़ दूर तक गूंज चुका था और सबको उस थप्पड़ की आवाज अच्छे से सुनाई दे चुकी थी, जिसमें वैष्णवी जी, दिव्या, अमांस और गिरिराज जी शामिल थे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है? प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।